हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ युवराज मेहता। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह का सिलेबस जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस में पूछा जाता है और 2025 के लिए जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। एज यू नो गाइस कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एमए पॉलिटिकल साइंस का कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है और यहाँ जो मैं सिलेबस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो PYQs के आधार पर डिकोडेड है। मैंने यह सिलेबस जो है पिछले 6 वर्षों के क्वेश्चन पेपर के आधार पर डिकोड किया है, जिसमें मैंने जो है एक PDF तैयार किया था, जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा, जिसमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर जो है कंडक्ट करवाए गए थे HPU द्वारा, उनकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक 160 पेज का PDF तैयार किया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी के आधार पर मैंने जो है आज का सिलेबस डिकोड किया है। तो यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप टैप करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की कि पॉलिटिकल थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो है दो चीज़ें आती हैं। पहले इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं और सेकंड इसमें कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस आते हैं। यदि हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आपके पास लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, ये जो है आपके चार जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त डेमोक्रेसी, सोवर्निटी और स्टेट से भी कुछ क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहले जो चार टॉपिक है जिनमें इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड राइट है, इनको आपने नहीं छोड़ना है और इनको आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। और इनके साथ जो भी थिंकर जो एसोसिएटेड है, जैसे लिबर्टी के साथ बर्लिन हो गया या जस्टिस के साथ रॉल्स हो गए, इन थिंकर को आपने थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि इनकी बुक्स और इनके जो थ्योरीज है वो लगातार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सेकेंडली आपके पास कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस दिए गए हैं जिनमें आपके पास उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, यथार्थवाद और बहुसंस्कृतिवाद है। इनमें जो है आप यथार्थवाद और बहुसंस्कृतिवाद को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहले चार कॉन्सेप्ट है जिनमें नारीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद है, इनको आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, क्योंकि इससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल ही नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपने इसके साथ जितने भी थिंकर जो है एसोसिएटेड है उनको आपने ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि उनके फेमस वर्क और उनकी फेमस किताबें जो है लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में यदि आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित जिस तरह के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में आपके पास गांधी, कौटिल्य, तिलक, लोहिया, अंबेडकर, नेहरू, विवेकानंद, अरविंदो घोष, JP नारायण, रजनी कोठारी, अतुल कोहली, इकबाल नारायण, पेरियर रामास्वामी, सावरकर, इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ कर जाना है। इसमें आप गांधी, कौटिल्य, तिलक, लोहिया, अंबेडकर, नेहरू, इनको आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, क्योंकि इनसे लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इनको आपने डीपली पढ़ना है, क्योंकि गांधी जो है, गांधी द्वारा चलाए गए जितने भी मूवमेंट है, कौटिल्य से, तिलक से, लोहिया, अंबेडकर, नेहरू, इन सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंबेडकर, अरविंदो घोष, JP नारायण, रजनी कोठारी, अतुल कोहली, इकबाल नारायण, पेरियर रामास्वामी और सावरकर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी को आपने थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना है कि किस व्यक्ति ने या किस विचारक ने जो है किस तरह का वर्क किया है और कौन सी पुस्तक लिखी है, क्योंकि इनसे जो है इनके फेमस आइडियाज़ और इनकी फेमस बुक ही पूछी जाती है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, जिसमें आपके पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास अरस्तु, प्लेटो, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, जॉन लॉक, बेंथम, रूसो, मिल, मार्क्स, हेगल, मैरी, डेविडसन, मैकियावेली, हन्ना अरेंट, इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आप जो लास्ट के ये चार थिंकर है इनको थोड़ा सा आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त अरस्तु, प्लेटो, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, लॉक, बेंथम, रूसो, मिल, मार्क्स, इनको तो आपने डीपली पढ़ना ही है क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीगल को भी आप थोड़ा सा ब्रीफली देख सकते हैं कि किस तरह की बात जो है हीगल करते हैं या कौन सी जो सिद्धांत है या कॉन्सेप्ट है उनके साथ एसोसिएटेड है। यदि आप इन विचारकों को यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आप इजीली जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाती है क्योंकि यहाँ से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में आपने आज तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनको आप थोड़ा सा फैक्चुअली भी देख कर जाए क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बता देता हूँ जिनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है या जिनसे संबंधित क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आपने फेमस आयोग पढ़ने हैं कि कौन से आयोग का गठन कब हुआ था तथा कौन सा आयोग किस चीज़ से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आपने संवैधानिक संशोधन पढ़ने हैं, अनुच्छेद पढ़ने हैं, समितियाँ पढ़नी है, संविधान संविधान कब बना था या किस तरह की सिचुएशन जो है उस टाइम रही थी या कौन कौन सी चीज़ें जो है किस देश से अडॉप्ट की गई थी या संविधान सभा हो गई या इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपने ज़रूर से पढ़ के जाना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना हो गई या प्रस्तावना से संबंधित जितने भी केस है वो भी आपने ज़रूर से पढ़ के जाना है, जिसमें गोरखनाथ हो गया, केशवानंद भारती हो गया या मिनर्वा मिल्स हो गया, इस तरह के केस भी आपने ज़रूर पढ़ के जाने हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार हो गए, ये भी आपने ज़रूर से पढ़ के जाने हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, सामाजिक, पर्यावरण तथा महिला, तीनों आंदोलन आपने ज़रूर से पढ़कर जाने हैं क्योंकि इनसे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त संघवाद हो गया, संघवाद पर जो है किस विचारकों ने किस तरह के विचार रखे हैं ये भी आपने ज़रूर से पढ़ के जाना है, जिनमें ग्रेनुअल ऑस्टिन हो गए या आइवर जेनिंग्स हो गए या फिर केसी वियर हो गए, वो भारतीय संघवाद को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं या क्या कहकर संबोधित करते हैं, या ये भी आपने ज़रूर से पढ़कर जाना है। इसके अतिरिक्त संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, संसद, न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सभी चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी है और ये ज़रूर ही आपने पढ़कर जाना है क्योंकि इनसे ही लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें आपके पास पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के इंडिया ने संबंध बनाए हैं या कौन सी ट्रीटी जो है कब की गई है, किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, ये आपने ज़रूर से पढ़कर जाना है। या कौन सा वॉर जो है कब हुआ है, जैसे जितने भी वॉर जो है पाकिस्तान के साथ हुए या चाइना के साथ हुए वो भी आपने ज़रूर से पढ़कर जाने हैं। और उसके तुरंत बाद जो कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई है वो भी आपने ज़रूर पढ़कर जानी है। इसके अतिरिक्त भारतीय जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो चलाई गई है, ये भी आपने ज़रूर से पढ़ के जाना है क्योंकि इससे भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पड़ोसी पहले या अन्य नीतियाँ जो है चलाई गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर पढ़कर जाए क्योंकि करंट अफेयर्स से भी लगातार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो इसमें आपके पास विभिन्न देश, उनसे संबंधित नेता तथा वे नेता किस पार्टी से संबंधित है या उस देश में किस तरह की चुनाव प्रणालियाँ प्रचलित है, ये आपने ज़रूर से पढ़कर जाना है। इसके अतिरिक्त कोल्ड वॉर के दौरान किस तरह की जो है परिस्थितियाँ बनी हुई थी या उस समय किस तरह के सैनिक संगठन जो है अस्तित्व में आ रहे थे, ये भी आपने ज़रूर से पढ़कर जाना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपने ज़रूर से पढ़कर जानी है, जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर वो भी आपने ज़रूर से पढ़कर जानी है। जिसमें आपके पास सार्क, यूएनओ हो गया या यूएन हो गया, तो ये चीज़ें भी आपने ज़रूर से पढ़कर जानी है क्योंकि इससे भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ये भी आपने थोड़े से पढ़ लेने हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है, उनसे भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गई। तो इस तरह की जो प्रोटोकॉल है वो लगातार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपने प्रोटोकॉल तथा कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर से पढ़ लेनी है क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अतिरिक्त यूएसए के जितने भी डॉक्ट्राइन हैं इनसे लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जैसे कि मुनरो डॉक्ट्राइन हो गया,
इससे भी 2024 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ज़रूर से यूएसए डॉक्ट्राइन को ज़रूर से पढ़ कर जाए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अतिरिक्त यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से जो है लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने नेम को भी अच्छे से डीपली पढ़ के जाना है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता से संबंधित जितने भी देश है या फिर जितने भी प्रसिद्ध सम्मेलन हैं, उनको भी आपने अच्छे से स्टडी करके जाना है। इसके अतिरिक्त आपके पास लास्ट यूनिट जो बचती है हिमाचल जीके, क्योंकि हिमाचल जीके से भी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं हर साल। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपके पास नदियाँ, घाटियाँ, झीलें, हिमनद, पावर प्लांट्स हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, हिमाचल हिस्ट्री हो गई, और बांध जो है या साक्षरता दर इत्यादि से भी लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा बनाई गई एक ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, उनकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन तथा इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मैंने उसमें आपके लिए ऐड किए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि आप वो PDF चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।